औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरग से भी ज्यादा हमारे करीब है। सो आज की जो मेरी वीडियो है, आपको पता है पाकिस्तान में जो सानिया सवात हुआ है, तो ये मैं एक लाइन के साथ ही इसका आगाज करूंगा कि ये रियासत अब रहने के काबिल नहीं है। कभी लोग होटल इंतजामिया का कसूर निकाल रहे हैं, कभी उधर की जो मैनेजमेंट है, उधर की इंतजामिया है, उनका कसूर निकाल रहे हैं। कुछ लोग सियाहों की गलती बता रहे हैं कि उनको ऐसी जगह पे जाना ही नहीं चाहिए। सो मैं इन सब चीजों से बालातर होकर यही कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये निजाम कभी भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। आपको पता होगा पाकिस्तान में इससे पहले भी ये एक वाकया पेश आया था, जो कि 5 भाई मदद के लिए पुकार रहे थे। ऐसे ही ऊपर वो एक ऊंचाई वाले पत्थर पे खड़े थे और बहुत सारे लोग उधर तमाशाई बने खड़े थे। लोग हेल्प के लिए भी पुकारते रहे, वो लोग भी पुकारते रहे, लेकिन उन 5 भाइयों की भी रुदात किसी ने नहीं सुनी थी। सो इसके अलावा माचिस से लेके कफन तक पाकिस्तान में हम टैक्स अदा करते हैं। बेशक मरने के बाद हमें कफन पहनाया जाए, उसका भी टैक्स हम देते हैं, और अगर जीते जी हम एक छोटी सी माचिस की डिब्बिया लेते हैं, उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं। सो लेकिन हमारे ही पैसों से, हमारी ही रियासत में, हमारे लिए ही जब हमारी जान बचाने की बात आती है, कोई चीज हमारे काम नहीं आती। कि मरने से भी बदतर है कि अपने घर वालों को मरते हुए देखना। हम लोग इन चीजों को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यानी कि मां ने आखिरी वक्त में अपने बेटों को किन निगाहों से देखा होगा, और बेटों ने अपने मां बाप को किन निगाहों से देखा होगा। जो उनके अहलो एयाल बाहर खड़े थे, मदद के लिए हुकूमत को पुकार रहे थे, वो किस उम्मीद से उनको देख रहे होंगे। किसी की बहन एकदम से पानी की लहरों की नजर हो जाती है, किसी की मां उन लहरों की नजर हो जाती है। मां बाप के सामने उनकी जो सालों की मेहनत है, उनको सालों का सरमाया है, उनकी जीती जागती जानें वो नहीं बचा सके, वो लहरों की नजर हो रही हैं। और बेटों के सामने, छोटे बच्चों के सामने उनके मां बाप उस पानी का, उस दरिया का लुकमा अजल बन रहे हैं। सो इन सब चीजों के ऊपर हम जितनी भी बात कर लें, मैं पिछले 2 दिन से इन्हीं चीजों को देख रहा था, ताकि मैं अगर जो चीज फाइनलाइज हो मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूं। इन चीजों से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 अफसरान मुअत्तल हो चुके हैं, हुकूमत इंतजामिया कुछ कह रही है कि हमारा कसूर नहीं, सियाहों का कसूर है। सो इन सब चीजों के पीछे बात यही है कि जो मर गए वो वापस आने वाले नहीं हैं। इसके बाद में मुझे यह निजाम कभी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहसियत पाकिस्तानी ये चीज कभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा कि आप सियाहत को बिल्कुल ही पाकिस्तान में बंद कर दें। आपको पता होगा दुनिया में जब ये वबा आई थी कोरोना वायरस की, तो तब हम लोगों ने उसको किस तरह यानी कि मैनेज किया था। हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाए, बाजार जल्दी बंद करने शुरू किए। सो मैं इस तर्ज की ये चीज इधर रखना चाहूंगा अपने पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए, बल्कि इन बगैरत हुक्मरानों के लिए, जिनके शायद अपने बच्चे उधर खड़े होते तो तब हम देखते कि किस तरह वो इन लहरों की नजर हो सकते थे। सो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस से ये वाकया उधर रिपोर्ट हुआ है। वजीर आला जो उधर के अली अमीन गंडापुर साहिब हैं KPK के, तो उधर इनकी बहुत सालों से हुकूमत है, 12 से 14 साल से, लेकिन ये एक ऐसा तर्ज का बेहतरीन निजाम नहीं बना सके कि एटलीस्ट लोगों को रेस्क्यू ही किया जा सके। पाकिस्तान में जो रेस्क्यू का काम समझा जाता है वो ये समझा जाता है कि लोगों की लाशें निकालना, जबकि दुनिया भर में यह काम लोगों की जानें बचाने के लिए शुमार होता है। अभी इसके अलावा हम बहुत सारी पिक्चर्स देख रहे हैं कि इटली में एक कुत्ता पानी में खड़ा है, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर आ गया है। और पाकिस्तान में भी हमने ये चीजें देखी हैं कि जब PSL का ग्राउंड, जब बारिश होती है, उस पिच को सुखाने के लिए, उसके गिर्द थोड़ी सी जमीन को सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है। लेकिन ये लोग जो एक ही खानदान के बह गए हैं, जिनका ताल्लुक डस्का से था और सियालकोट से था, लेकिन इनके लिए उधर कोई भी ना आया। मोहम्मद हलाल, जिनका एक अभी नाम आ रहा है सामने कि वो अकेले मर्द मुजाहिद हैं जो हमेशा से मदद करते हैं जब सियाहों के ऊपर उधर बुरा टाइम आता है। सो उनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उनके लिए काफी सारी चीजें हैं। सो मैं ये एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, आपके सामने रखूंगा कि ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। सो इसी के साथ मुझे इन बगैरत हुक्मरानों को कभी शर्म महसूस होती हुई नजर नहीं आ रही। इनके दूर दूर तक जमीर मर चुके हैं। मैं जितना इस चीज के ऊपर बात करूं, मुझे उतना दुख हो रहा है। यकीन माने कि हमें रात को तकरीबन नींद नहीं आई उस दिन जब ये वाकया हमने सोचा। मुझे उन मासूम बच्चों पे तरस आ रहा था। यानी कि ये वाकया रिपोर्ट होने से पहले इन सियाहों का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि तब वो जगह बिल्कुल ही खुशक थी। उधर के मकामी लोग भी यही बता रहे हैं, जो बचने वाले 2-3 लोग हैं वो भी यही बता रहे हैं। अभी तक 2 से 3 लोगों की लाशें नहीं मिली हैं, और 8 की मैयतें पहले मरहले में भेज दी गई थी सियालकोट में, जिनकी नमाज जनाजा अदा हो गई है। KPK की गवर्नमेंट है जो, उसकी तरफ से भी जो बयानात आए हैं मैं अगली वीडियो में मेंशन करूंगा कि 22 तारीख 8वां महीना अगस्त का 2022 में
5 भाई जब वो एक ऊंची चोटी पे खड़े थे, 5 भाई भी मदद के लिए पुकारे थे, लेकिन तब तो सुनने में आया था कि 7 से 8 घंटे वो भाई रेस्क्यू का इंतजार करते रहे। लेकिन हमने क्या सीखा उन चीजों से? आज 3 साल बाद हमें फिर 18 लोगों की जानें गवा के 4 दिन मौका मिला इस चीज के ऊपर बातें करने का, लेकिन एट द एंड मैं कह रहा हूं कि इन बगैरत हुक्मरानों के ऊपर कभी भी कोई असर नहीं होगा। हम माचिस की डिब्बिया से लेके कफन तक पे हम टैक्स देते हैं, लेकिन हमारे लिए ही ये हेलीकॉप्टर, ये जितनी इनकी वजारतें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनके डाले हैं, वो हमारे पैसों से हैं। ये जितनी स्याह खर्चियां करते हैं, जो जो कुछ ये करते हैं, अभी जो 10 से 11 करोड़ के बिस्किट खाने की जो वारदात सामने आ रही है केपीके की गवर्नमेंट की, उसके ऊपर भी कौन एक्शन लेगा? सो ये सभी चीजें ऐसी हैं कि इन हुक्मरानों के जब तक बच्चे नहीं मरेंगे, ये लोग खुद नहीं मरेंगे, शायद ये लोग सोच भी नहीं सकते कि गरीब कैसे मर रहे हैं इस मुल्क में। गरीब वैसे ही महंगाई से मर रहे हैं, हर एक तंगदस्ती से मर रहे हैं, इनके निजाम से वो सताया हुआ है। अगर वो इन सब चीजों से निकल के कहीं सियाहत के लिए जाते हैं, हमारी पाकिस्तान की स्टेट में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सब बोलते हैं सियाहत को फरोग देना चाहिए, हमें सियाहत को खुद आगे लेके बढ़ना चाहिए, मकामी लोगों को चाहिए वो इनके साथ ताउन करें। भाई जब लोग इधर से उधर मेहमान गए हैं केपीके की गवर्नमेंट के पास, ये क्लेम कर रही है अभी वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत कि जी उन्होंने हमारे मेहमानों को संभाला नहीं है। पंजाब में भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं, सिंध में लोग गटरों के ढक्कन नहीं है, उधर इस तरह से मर रहे हैं। सो ये सब चीजें अगर अवाम इनके सताए हुए पूरे पाकिस्तानी निजाम से तंग आके कहीं सियाहत के लिए अपने घर वालों के साथ 2 खुशी के पल गुजारना चाहते हैं, तो उनके साथ ऐसे वाकयात पेश आते हैं। कभी उनकी गाड़ियां खाई में गिर जाती हैं, कभी उधर के रोड ठीक नहीं है, कभी उधर से लैंडस्लाइडिंग होती है, कभी नदी नालों में तुगयानी आ जाती है, कभी उनको दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है। सो ये सब निजाम 75 सालों में क्या हम ठीक नहीं कर सकते थे? और आज के बाद भी क्या हमारा जो अभी बजट आया है, इन लोगों के लिए कुछ रखा गया है इस बजट में? जब हम ये बात करेंगे कि सियाहत को उधर बंद कर दें, फिर हमें कल को लोग बोलेंगे कि ये अभी इनको मौका मिल गया पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करने का। सो हम तनकीद जो भी कर रहे हैं, हमें भी पता है हमारे तनकीद करने से ये लोग वापस नहीं आएंगे। खुदारा हम ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी इन बातों से कहीं कोई असर पहुंच जाए, ताकि ये लोग अच्छा निजाम बना सके। कि इससे पहले जब ये वाकयात रिपोर्ट हो रहे थे, ना आपने उधर कोई लाइफ गार्ड्स दिए हैं, ना आपने इनको कोई लाइफ जैकेट्स दिए हैं, ना आपने कोई ड्रोन सिस्टम ऐसा बनाया कि आप इन तक एटलीस्ट कोई ट्यूब लाइट से ही पहुंचा देते, जो ये गाड़ियों के टायरों के अंदर ट्यूबें हैं वो ही पहुंचा देते, ताकि वो लोग एटलीस्ट तैरते तो रहते ना, ताकि हम पीछा करके उन लोग को बचा सकते। सो इसके अलावा मैं इसके ऊपर तो अलग से बात करूंगा कि जो हमारे पॉलिटिशियन ये नारे लगाते हैं सियाहत के, तो इनको करना भी क्या चाहिए और ये कर क्या रहे हैं। सो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे आपके टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है कि व्लॉग लंबा ना हो। लेकिन अभी मैं फाइनली ये बात करूंगा, जो उधर लोग खड़े थे, लोग बोलते हैं उन्होंने हेल्प नहीं की। मैं जाती तौर पे खुद ये चीजें समझता हूं, मैंने जो वीडियोस देखी हैं कि लोग रस्सी वगैरह फेंक सकते थे, लोग ट्यूब वगैरह फेंक सकते थे, इसके अलावा कुछ साजो सामान होता है वो फेंक सकते थे, लेकिन ये सामान भी अवेलेबल होना चाहिए था। उधर इन लोगों के अपने घर वाले थे, वो तो यानी कि उनके ऊपर एक सदमा जारी था, वो कुछ नहीं कर सकते थे फिलफौर। उन्होंने बहुत सारी ट्राई की भी होगी। और सो ऐसा नहीं है कि इन लोगों के लिए कभी कोई इमदाद आती नहीं है जो उधर सेहत के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग बचाए भी हैं। केपीके की गवर्नमेंट भी अभी क्लेम कर रही है और बाकी लोग भी कि तकरीबन 100 के करीब लोग, जब ये अभी बारिशें हो रही हैं तो उधर ये डूब रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया है। लेकिन यही खानदान जो 18 लोग थे, इनमें कुछ की लाशें अभी तक तलाश जारी है, नहीं मिली। कुछ की लाशें उनके आबाई गांव में भेज दी गई हैं। हमारे ही बजट से एटलीस्ट पूरे जितना गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर का इलाका है, जितना ये उधर का नॉर्दर्न एरियाज है, अगर आप सियाहत चाहते हैं, एटलीस्ट आप उधर एक अलग से अभी अदारा कायम करें जिनका काम सिर्फ लोगों को रेस्क्यू करना हो। क्योंकि अभी ये इतलात सामने आ रही हैं कि जो रेस्क्यू की टीमें उधर गई थी, उनके पास सामान ही पूरा नहीं था। और आखिर में जो रेस्क्यू की कश्ती जाती है, पानी का बहाव इतना तेज था, वो रेस्क्यू की कश्ती भी आखिर में जो बाप ने अपने बच्चों को कंधों पर उठाया है, 4-5 लोग वो थे, हम उनको भी बचा सकते थे, लेकिन वो कश्ती उनसे टकराती है, वो लोग भी पानी की नजर हो जाते हैं। सो मोहम्मद हिलाल है, उनका इंटरव्यू भी सामने आया, वो उनकी वीडियो नहीं थी जो आखिर में कश्ती वाला जाता है। तो उसके अलावा उनका यह कहना था कि उस रेस्क्यू वाले के साथ एक रेस्क्यू वाला और होना चाहिए था। एटलीस्ट लोग अगर ट्यूब के करीब थे, उस कश्ती के करीब थे, उनको उठा के उस कश्ती के ऊपर सवार कर सकता। क्योंकि हमने देखा है कि वो लोग पानी में गिरते हैं। अभी उनमें बच्चे थे, वो तो बेचारे ज्यादा तैर नहीं सकते थे। जो 1-2 लोग थे वो कश्ती की तरफ भागते हैं, लेकिन कश्ती उनसे भी ज्यादा स्पीड से आगे पानी की तरफ भाग रही है। तो नाजरीन, यही थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसकी माजरत चाहता हूं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज।